हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हर तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, या फिर सीजीपीएससी का क्वेश्चन हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक की चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर कैसे फ्रेम होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रेम होता है और क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे बेसिक चीजों की। चलिए चलते हैं, पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, मुनाफा। ठीक है, लॉस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज में हानि हुई है। यानी कि एक टर्म होता है आपका कौन सा, सबसे पहले जो समझते हैं, सबसे पहला जो बात जो समझने वाली चीज है, सबसे पहला चीज वो देखा जाता है कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर हिंदी में बात किया जाए ये होता है क्रय मूल्य। ये होता है क्रय मूल्य। सबसे पहली बात करते हैं क्रय मूल्य होता क्या है मेरे भाई। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है, ठीक है, वह प्राइस होता है जिस पर किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं। यानी कि खरीदने वाली जो मूल्य होती है, जो आप मार्केट में चले गए, उस मार्केट में जाकर आप कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, चाहे वो 100 रुपया का हो या 200 रुपया का हो या 2000 का हो, वही क्या होता है, क्रय मूल्य। हम बोलते हैं ना आगे चल के भाई कितना कॉस्ट पड़ा आपको। आपने आपके दोस्त ने कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, आपने देखा अरे भाई तुम्हारा मोबाइल बहुत बेहतर दिख रहा है यार, कितने का पड़ा ये, ऐसा बोलता है कितने का पड़ा। यही क्या है आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा, कि भाई कितने का पड़ा, यानी कि कॉस्ट कितना पड़ा ये मेरे को बता दो। वो बताता है 20,000 का मोबाइल है, 25,000 का मोबाइल है, वो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। जितने मूल्य पर आप मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। दूसरा टर्म होता है कि आपको वह मोबाइल लिया और उसको पसंद नहीं आया भाई। ठीक है, पहले मोबाइल ले लिया अच्छा है करके, अब उसको पसंद नहीं आ रहा है भाई। जब 20,000 का मोबाइल उसने ले लिया, ठीक है, अब उसको लगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बेच देते हैं। वो जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि जो मोबाइल आपने खरीद चुका था उसको आपको पसंद नहीं आ रहा है, अब क्या बोला आपने, मैं इसको बेच देता हूँ। ठीक है, 20,000 का मोबाइल आपने खरीदा। इन केस मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूँ, आपने कोई मोबाइल खरीदा कितने में, 20,000 में। कितने में खरीदा, 20,000 में खरीद लिया कोई मोबाइल। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आपको मोबाइल पसंद नहीं आ रहा है, अब आपने कहा कि चलो यार इसको बेच देता हूँ, कुछ और नया मोबाइल लेंगे, कुछ और कुछ खरीदेंगे। ठीक है, आपने बोला कि चलो मैं इसको 20 में खरीदा हूँ, अब इस पर मुनाफा कमाऊंगा मैं। अब 25,000 में आपने बेच दिया। कितने में, 25,000 में आपने बेच दिया। ठीक है, जो आप जिस मूल्य पे आप बेच देते हो किसी और को, वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। थर्ड टाइप जो आता है, थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका आता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। अब मेरे भाई बताओ, आपने 20,000 में खरीदा था, ठीक है, 25,000 में बेच दिया। ऐसे मुंह बोलूंगा कितने का फायदा हुआ आपको, तो आप तुरंत बता दोगे ना कि भाई 5,000 का मेरे को क्या हुआ, फायदा हुआ। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई, 5,000 का। ये आप सीधा सीधा बता देते हो। फॉर्मूले में इसी को क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, आपने क्या किया, जितने में बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस क्या कर दिया, आपका जो कॉस्ट पड़ा था उसको आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को उससे माइनस कर दिया। यही ना किया। लेकिन जब हम इस तरह के जो चीजें हैं कैलकुलेटर में जब यूज करते हैं तो फार्मूला का यूज तो करते नहीं है। ठीक है भाई, मैंने सेलिंग प्राइस अच्छा इतने में खरीदा था, अच्छा इतना मेरा कॉस्ट पड़ा था, आप दोनों को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं सोचते हो, नहीं सोचते ना कि भाई जितने में मेरे को पड़ा था, जितने मैंने बेच दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, मेरे को निकल गया प्रॉफिट या लॉस। अब इसे मैं बोल दूं, अब लॉस क्या होता है, तो फार्मूला ये है। लेकिन फार्मूला का आपने यूज किया क्या, नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका आंसर आया ना, तो बस यही है। फार्मूला क्या है, ST माइनस CP। ठीक है, अब इसमें मैं बोलूँ आपको कि ये बताओ यार कि चलो ठीक है आपको 5,000 का फायदा हुआ, लेकिन परसेंट में बताओ कितना परसेंट आपको फायदा हुआ। अब इसमें क्या करना है, परसेंट को इंक्लूड कर देना है।
तो आपको चौथा चीज क्या जरूरत पड़ेगा भाई, परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना का हुआ ये बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो एसपी ये आपने निकाल दिया है। ठीक है, ये आपने निकाल दिया है क्या, जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा या प्रॉफिट उस पर पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस के बेस पर पड़ेगा। तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस, कि वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। अब फॉर एग्जांपल में हमने लिखा था कि 20,000 का आपने क्या लिया, मोबाइल लिया, 25,000 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो फायदा कितना का हुआ, 5,000 का बोला, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5,000 हो गया। ये निकल गया मेरा 5,000। मैंने लिया कितने में था, डिवाइड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मैंने लिया कितने में था, 20,000 में लिया था, तो डिवाइड बाय कितना हो गया, 20,000 इंटू क्या हो जाएगा, 100। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं कि अगर इसी को मेरे को 5,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 5,000 है वो 20,000 का कितना परसेंट है, वही तो होता है प्रॉफिट परसेंटेज। हमेशा कहाँ से निकालेंगे, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, क्या निकालेंगे, आपको हमेशा क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में आपको निकालना होता है। ठीक है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से 3 जीरो काट दिया, 3 जीरो कट गया, 2 से 1 जीरो कट गया, ये कितना आ गया भाई, 25%। कितना आ गया भाई, 25%। तो आपको कितने का फायदा हुआ, 25% आपका प्रॉफिट हुआ। अगर अमाउंट में बोला जाएगा तो 5,000 का फायदा हुआ। ठीक है, अगर उसी को बोला जाएगा भाई मेरे को परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में कितना का हुआ, 25% का फायदा हुआ। समझ में आया कि प्रॉफिट क्या हो गया और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, अंतर समझ में आया कि प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट का मतलब है अमाउंट में बताओ कि कितना है, और परसेंटेज का मतलब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें हुआ। परसेंटेज को मैंने समझा दिया है, पूरा उसका प्लेलिस्ट तैयार है, उसको परसेंटेज में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या चीजें रहता है। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन की। तो आपको समझ में आया टर्मिनोलॉजी कि भैया मेरे कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। यहां तक बातें समझ में आ गया। पांचवी चीज, अगर आपको हानि हुआ होता, आप समझते हैं हानि क्या होता है, यानी कि लॉस क्या चीज होता है। अगर इसी के जगह देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, इसी के जगह आपको बोला जाता, ठीक है, आपने 20,000 में खरीदे हैं। ठीक है, आपने कोई सामान कितने में खरीदे हैं, या मोबाइल ही खरीदे हैं तो कितने में खरीदा है, 20,000 में आपने खरीदे हैं। और बेच कितना दिया आपने, कि भैया आपको जब मार्केट में गए तो उसका प्राइस मिल ही नहीं रहा है, वो तो सेकंड हैंड हो गया है। और जैसे ही सेकंड हैंड हो गया तो प्राइस उसका बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, चल जैसे तैसे हो, कम से कम इसका कुछ तो प्राइस मिले। ठीक है, तो उसमें मिला के मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ। आपने मार्केट में गए तो 15,000 से ज्यादा वो गया नहीं, क्या किया, 15,000 में उसमें आपने बेच दिया। मतलब कितने का लॉस कम हुआ आपका, कितने का लॉस हुआ, 20,000 में आपने खरीदा था मार्केट से। ठीक है, अब गए मार्केट में कितना हो गया, 15,000 में बेचना पड़ गया, मतलब लॉस में बेचना पड़ गया। कितने का लॉस हुआ अगर आपको बोला जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई 20,000 में खरीदा था, 5,000 में 15,000 में बेचा, तो 5,000 का ही लॉस हुआ मेरे को। कितने का लॉस हुआ, 5,000 का ही क्या हुआ मेरे को, लॉस हुआ। ठीक है भाई, तो आपने क्या किया, अगेन लॉस जब भी निकालेंगे आपका इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा। देखो ध्यान से दिख रहा है ना, 20,000 में खरीदा, सेलिंग प्राइस बड़ा छोटा हो गया, कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में क्या घटा दिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस में कितना घटा दिए, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, लॉस निकल गया। यही तो किए आप कि भैया 20,000 में मैंने लिया था और 15,000 में मैंने बेच दिया, बराबर है, यही काम किए हैं। ठीक है भाई, तो आपने बताया कि 5,000 का मेरा क्या हुआ, घाटा हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं बोलूं कि भाई परसेंटेज में बताओ कि कितने का लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है परसेंटेज में बता दो। तो परसेंटेज लॉस में बता देते हैं भाई, लॉस परसेंटेज अगेन क्या होता है इसका फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी। ये तो करेंगे सबसे पहला काम कि अमाउंट में तो यही पता चलेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस से ही निकालेंगे, इनटू 100, यानी कि 5,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 100, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट बोलो या लॉस बोलो, कितना आएगा, 25% का ही क्या किया आपने, लॉस हुआ है। ठीक है, चाहे आपको प्रॉफिट बोला जाए या लॉस बोला जाए, सेम हुआ है। तो आप हमेशा क्या निकालना है, लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो, दोनों को किस प्राइस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर ही परसेंटेज आपका निकलेगा कि कितने परसेंट का उसका आपको
लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और चीज समझ आता हूँ। ये एक बेसिक चीजें हुआ आपको प्रॉफिट से संबंधित या लॉस से संबंधित, समझ में आ रहा है, चीजें बहुत बेसिक है। ठीक है, चलो ये अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि इन केस आपको दे दिया गया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया है? कॉस्ट प्राइस। आपको दे दिया गया है प्रॉफिट। कितना दिया गया है? प्रॉफिट दे दिया गया है। आपको निकालना है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है। चलो ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है? दे दिया गया कि भाई आप मेरे को बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। इन केस फॉर एग्जांपल के लेते हैं 100 रुपये आपका क्या पड़ा? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको दे दिया गया, चलो 25% आपको प्रॉफिट होता है। आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? कितने का? 25% का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा 25% का किस पे प्रॉफिट होगा? 100 पे प्लस, ये परसेंटेज बताओ, 100 के प्लस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हालांकि फॉर्मूला का उतना खास जरूरत नहीं पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। यही आपका क्या निकाल जाएगा? सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसमें जो वैल्यू मेरे को बोला गया वो रख दूं, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है भाई? 100 दिया गया है। परसेंटेज कितना प्रॉफिट का लॉस हो प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना परसेंट का? 25% का। तो कितना हो गया? 125 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा? 125। अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस मेरे को कितना मिलेगा? 125। मैंने खरीदा था 100 रुपया में, बेच दिया 125 में, तो फायदा कितने का हुआ मेरे भाई? देख लो, 25 का हुआ। 25% का फायदा हुआ कि नहीं? तो इस तरह से आपको अगर कोई एक चीज नहीं दिया है और बाकी दो चीजें आपको दिया है, चाहे लॉस के फॉर्म में हो या हानि के फॉर्म में, आपको निकालना कैसे है? इसी तरह से। अगर यहीं पर लॉस हो जाता तब कैसे निकालते? कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो जाता? 100। क्योंकि ये लॉस है तो क्या कर देते? माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय क्या हो जाता? 100। डिवाइड बाय क्या हो जाता? 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकालते? सेलिंग प्राइस। इसी के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैंने कॉस्ट प्राइस इधर रख दिया, अब एस पी इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100 प्लस या माइनस, एक साथ प्लस या माइनस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको समझ में आया कि अगर आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकालना है तब क्या होगा, और सेलिंग प्राइस निकालना है तब क्या होगा। ये चीजें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम लॉस निकालते हैं, कैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ये बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ तक अगर बातें क्लियर है तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट चीजें से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको क्या हो जाए? कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से। पहला क्वेश्चन रहा ये। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आराम से, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बेसिक में, बस वही है और कुछ नहीं है। बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, हिंदी दोनों में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वो लैंग्वेज में आप प्रेफर कीजिए। एक आदमी जो है 20.5 ₹20.5 में एक वस्तु खरीदता है। जहां पर बोल दिया खरीदता है, यानी कि क्या है वो? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे कितने में बेच देता है? 22.80 में बेच देता है। उसे कुल प्राप्त लाभ का प्रतिशत, लाभ परसेंटेज कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, आपको दे दिया गया है भाई, अगर मैं चलो बेसिक से बता देते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है आपको? 20 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 20 रुपीज 50 पैसा दिया गया है। यहीं आपको सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने में है और बेचा कितने में है, दे दिया गया
22.80 ये दिया गया है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, कि कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचता है, यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। यानी कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 2 रुपया 30 पैसा दिख रहा है। 2 रुपया 30 पैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इतने का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या ये वैल्यू में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। हमको पूछा है परसेंटेज में बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है। परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ये जो 2.3 में जो आपने प्रॉफिट कमाया है, ये कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। हमेशा अभी बताया ना कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं इंटू 100, कि 2.3% जो है, या 2.3 रुपीज जो है, 20.50 का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालते हैं। अब डेसिमल डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 2300 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 205। अब काटना चालू करो, 205 से ये एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 2, दो बार में जाएगा 1, कितना आ गया भाई 11.21%। मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बराबर है। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से हम चीजों को स्टार्ट किए कि आपको इसमें क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया गया था, सेलिंग प्राइस दिया गया था, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अभिजीत ने एक गाय खरीदा, कितने में खरीदा, 1250 रुपए में एक गाय खरीद कर लेके आ गया। ये क्या बता रहा है अगेन मेरे को, ये सीपी बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा मेरे को, 1250 रुपए पड़ा। अब कितने में बेच दिया, 1100 रुपए में बेच दिया गया। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब ध्यान से देखो कि 1250 बड़ा है 1100 से, यानी कि कम में बेच रहा है। कम में बेच रहा है मतलब क्या होगा, लॉस ही होगा उसको। तो उसका क्या निकालना है, हानि परसेंटेज कितना हुआ निकालो। सबसे पहले तो ये बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ मेरे को बता दो। ये लॉस है, ठीक है, ये क्या है, लॉस कितने का हुआ ये हमको बता दो। तो क्या करना है, सिंपल सा माइनस कर देना है। 1100 से कितना गया, 1250, यानी कि 150 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। 150 कितना हुआ, लॉस हुआ। लेकिन हमको क्या बताना है, परसेंटेज में बताओ मेरे भाई कि परसेंटेज में कितना है। तो ये जो 150 है, कॉस्ट प्राइस में ही आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1250 इंटू 100। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद काट दो भाई, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 छः के 150 होता है। ठीक है, 5 सेकेंड काट दो, कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। 12% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 12% का लॉस में उसने क्या किया, गाय को बेच दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका पूरा समझ विकसित हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखो। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हुआ। अब ध्यान से देखो, 100 रुपए में बेचने से, जहां बेचने की बात आई वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। और जहां लाभ की बात आई है वो क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है। 20 रुपए तो है, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है। 20 रुपए तो उसका लाभ है, ये तो वैल्यू में है। मेरे को बताओ कि वो परसेंटेज वाइज कितने में है। और परसेंटेज हमेशा किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए रहेगा ना कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यही तो होता है। कल से अगर मैं बात करूं, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताया मैं, कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। नहीं है, क्योंकि ज्यादा में बेच दिया है उसको, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा, ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा और कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा। वही तो लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत बेसिक से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है भाई, 100 रुपए। प्रॉफिट कितना दिया है, 20। ठीक है, आपको क्या करना है, माइनस कर देना 80। अब ये जो 80 है वो क्या निकला आपका, कॉस्ट प्राइस निकला। और प्रॉफिट कितना दिया गया है, 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे,
कि भैया ये जो 20 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का यानी कि 80 का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है। 20 चौक 80 हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, कितना बच गया 25% का आपको क्या हुआ प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप। हालांकि ये सब काम झाम जो लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको यहीं से सीधा सीधा निकल जाएगा कि 100 में जब सीधा 20 घटाएंगे आ जाएगा कितना 80, और ये जो है 20 का कितना परसेंट है, बस इतना काम करना था आपको। ये बस ये जो है ना, ये जो लिखा हूँ इतना ही काम करना है, इतना सब कुछ थोड़ी लिखना है आपको। ये सबको तो आपको याद रखना है कि आपको कैसे कैसे काम करना होता है। ठीक है, इतना आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है एक कुर्सी को 705 रुपए में बेचने से 6% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए। ये क्या दिया गया, हानि का परसेंटेज दिया गया। देखो ध्यान से, हानि का परसेंटेज दिया गया। अभी मैंने बताया कि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और परसेंटेज लॉस दिया गया हो, आपको निकालना है सीपी। तो कैसे निकालते हैं भाई, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 705 इंटू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा लॉस। लॉस कितने में 100 माइनस 6%। हमेशा क्या होगा 100 में ही आपको प्रॉफिट होगा और 100 में से ही क्या करेंगे लॉस करेंगे। तो 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई 94। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, चीजें समझ में आ रहा है। अब कितना बार में कट जाएगा आप ध्यान से देख लीजिए। ये कट जाएगा आपको, सबसे पहले तो 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, और ये कट जाएगा कितने बार में भाई 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। और ये कट जाएगा 47 से ये 750 बार 700 हाँ 75 बार में कट जाएगा, तो कितना रहेगा आंसर 750। ठीक है, 47 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 50 5 सत्ते 35 हो जाता है 700, यहाँ पर आ जाएगा 600 समथिंग कुछ। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा 750। 750 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए 750 रुपए क्या आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, तभी आपको 6% के लॉस के साथ बेच रहा है। कितना में 705 रुपए में वो लॉस के साथ बेचा था। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। अगेन आपको पता है भाई ये क्या है आपके पास सेलिंग प्राइस है भाई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ 10% का हानि हो रहा है, मतलब क्या है परसेंटेज क्या है लॉस है, परसेंटेज लॉस दिया गया है। क्रय मूल्य मेरे को निकालना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इनटू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10% का लॉस यानी कि 90। यहाँ तक बात क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से काट देते हैं, 9 एक कम 9 हो गया ये। ठीक है, कितना बचा 5, 9 6 54 यानी कि 1600 इसका आंसर हो जाना चाहिए। कितना जाएगा 1600, इसका क्या पड़ेगा कॉस्ट प्राइस अपना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ तक चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें समझ में आया, बराबर है, सही तरीके से चल रहे हैं, समझ में आ रहा है चीजें। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट में थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी चेंज हुआ, चलो देखते हैं। एक कुर्सी को 864 रुपए में बेचकर अनिल को 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ये क्या दिया गया आपको बेचकर, बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस, बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने के बाद उसको कितना मिलता है 4% का नुकसान उसको उठाना पड़ता है। तो बताइए कि 16% का उसको लाभ पाने के लिए, 16% का लाभ पाने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। पहले जो बेच रहा था तो 4% का क्या हो रहा था लॉस हो रहा था, अब उसको प्रॉफिट कमाना है 16% के साथ। तो आपको क्या दिया गया, सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 864। ठीक है, उसके बाद कितना 4% का नुकसान उठाता है ये भाई। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, बिल्कुल बेसिक से, मैं शॉर्टकट अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट जब यूज करूंगा तो आपको फिर इजली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से थोड़ा लंबा बना रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है और
लॉस दिया गया तो मैं वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? 864 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4% के लॉस के साथ, 4% का लॉस मतलब 96 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकला? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एक साथ काम करूंगा। ये क्या मेरा निकला? कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस ये जो निकला, देखो ध्यान से, ये जो निकला है मेरा कॉस्ट प्राइस, इसी के ऊपर तो मेरे को कितना कमाना है? 16% का प्रॉफिट कमाना है। 16% का क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर क्या कर दूंगा मैं? फिर से अप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट। कितना कमाना है? 116। 100 में से कितना? 16। तो कॉस्ट प्राइस का कितना? 116% प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को उसको कितना बेचना पड़ेगा? ये मेरा क्या निकल जाएगा? अगेन सेलिंग प्राइस। अब टोटल ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये जो मैं निकाल रहा हूँ वो क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? इतना बस था मेरा कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेरे को प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 16% का। तो मैंने लगा दिया 116 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज 100 में कितना होगा? 100 में से ही तो ऐड करेंगे 16%। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या काटना छाटना चालू कर दोगे, जो भी कट रहा है उसको। यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब ये अपना कितना बार में कट जाएगा देख लेते हैं अपन। ठीक है, 12 से कट रहा है क्या देख लेते हैं। 12 अट्ठे 96, सही हो जाएगा। 12 सत्ते 84 और 12 दूने 24। 8 निया फिर से 9 बार में कट जाएगा। 9 8 निया 72। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 छः के 54 हो गया। अब 9 एकम 9, 9 5 14 हो गया। कैरी 1, 9 एकम 9 और 1 10। कितना आ गया आंसर? 1044 रुपीज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको चीजें समझ में आया क्या? बिल्कुल सरल था, आसान था। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको दिया जाता है कि किस परसेंट बेचने पर आपको लाभ या हानि होता है, तो आपको फिर से लाभ या हानि करने के लिए आपको कितना में बेचना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। दिया गया, देखो ध्यान से। एक टाई को 63 रुपीज में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। अब उसमें 10% का और लाभ कमाना है उसको, तो टाई को कितना में बेचना पड़ेगा? सबसे पहले बताओ कि ये 63 में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस है। 63 में बेचा गया तो उसको कितने का लाभ हुआ? 5% का। इसमें मैं 5% का अगर लाभ निकाल लूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये क्या निकला मेरा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकला कि 63 रुपए में बेचने से कितने का? 5% का मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इस पर, इस कॉस्ट प्राइस पर मेरे को कितने में बेचे? कि 100%, सॉरी 10% कितने में बेचे, ताकि कहा गया 10% का मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इस पर मेरे को कितना चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये जितना मैंने पहले बेसिक समझाया, अगर बेसिक में अगर स्किप कर दियोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखोगे चीजें बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो कि कितना में बेचा होगा। पूरा को मिलाकर अगर बोला जाए तो क्या निकल जाएगा? पूरा यहाँ तक सेलिंग प्राइस हमारा निकलेगा। अगर पूरा को मिलाकर सिर्फ यहाँ तक अगर बात किया जाए, यहाँ तक बस, तो क्या निकलेगा? ये कॉस्ट प्राइस। उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर उसमें हम लाभ को, प्रॉफिट को ऐड कर देते तो क्या निकल जाएगा? वो सेलिंग प्राइस। चलो ध्यान से देखो, ये कहाँ से कट रहा है? ये जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से काटो, 2 पंचे 10 हो गया। सर 5 से काट देते हैं, 2 से क्यों काटेंगे? 5 से जब कट रहा है सीधा सीधा। ठीक है, ये कितना बजाएगा? 5 दूने 10, 5 दूने 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है, ये कितना बार कट जाएगा? 3 बार में कट गया। 23 या 22 या कितना हो जाएगा? 3 दूने से 66 आ जाएगा आपका आंसर। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 66 रुपीज में वो बेचेगा, तब उसको कितना मिलेगा? 10% का उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे टैकल करना है। बिल्कुल एक लाइन में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर क्या बनता है? बन के आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन के आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दिया जा रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने से एक आदमी को 25% की हानि होती है। तो वस्तु को किस कीमत पर बेची जाए कि उस आदमी को 25% का लाभ हो? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया है? 450 रुपया में बेचते हैं, हानि हो जाता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। हानि को डिवाइड बाय कितना? 25% का हानि, यानी कि 100 में 25% का हानि कितना का होगा? 75 रुपीज। यहाँ तक बातें समझ में आए? अब ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकला है, उस पर कितने का प्रॉफिट कमाना है उसको?
25% का, 100 में से 25% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में मतलब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 इंटू क्या हो जाएगा 125 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई 100। ये 100 से ये 100 गया, ठीक है, 25 पंचे 125, 25 दिया 75, 3 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 15 पचे 75 यानी कि 750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल अभी 2-3 क्वेश्चन हमने किए, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है, जैसा पूछा गया था तो सब क्या था, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है, हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक से वही काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बोला जा रहा है एक आइटम 371 रुपए में बेचने पर राकेश को 6% का लाभ होता है। अगर 8% का लाभ हासिल करना है तो उसको वस्तु किस कीमत पर बेचनी होगी। सेम क्वेश्चन है, 371 रुपए में वो क्या करता है, बेचता है। अब ये बेचने से, ठीक है, ये क्या है, बेचने से, सेल करने से उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 6% का। यहाँ से हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 106। समझ में आ रहा है कि हम क्या किए, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में गए। अब कॉस्ट प्राइस से सीधा और कहाँ चले जाएंगे, सेलिंग प्राइस में। कितने में बेचना पड़ा, कितने कीमत पर बेचनी जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस से तो निकालना है, इनटू क्या हो जाएगा, ये कितना बेचना पड़ेगा 8% यानी कि 108 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है क्या? अब काटना चालू कर दो। इसको यहाँ से काट दिए, ठीक है, ये कट जाएगा कितना से, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दिया 1, ठीक है। और ये कितने बार में कट जाएगा, 7 के 21, 7 पंचे 35, 7 बार में ये उड़ा देंगे, ठीक है। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पंचे 35 और 2 37, कितना आ जाएगा 378। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, अभी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़े, अभी सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, बिल्कुल सरल सा, कि आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, ये किसी में से 3 की वैल्यू दिया रहेगा, आपको एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरे या चौथे को निकालना है। दूसरा में क्या किए कि भाई इतने में बेचने पर आपको कुछ परसेंट का लॉस से कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो बताओ कि उसको फिर नेक्स्ट प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ये हमको निकालना रहता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, आगे इसी टाइप का क्वेश्चन एक आधा और देखते हैं। चलो, एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, 23% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन, 595 रुपीज है, इसको बेचने पर 15% का नुकसान होता है, तो नुकसान हम लोग हटा देते हैं भाई। नुकसान कितना, 15% मतलब कितना 85 हो जाएगा। 100 में से 15% नुकसान हुआ तो कितना बचा 85। अब इस पर कितना परसेंट का लाभ कमाना है मेरे को, 23% का लाभ कमाना है, मतलब 100 में 23, 123 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, यही तो होगा। चलो, 100 से 100 उड़ गया, ठीक है। यहाँ 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये काट दो 5 से, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 4 बचा 5 निया 45। यहाँ तक बातें क्लियर हो रहा है? ठीक है भाई, अब देखो कितना बार में कट रहा है, ये कट रहा है 7 बार में, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 सत्ते कितना हो जाता है 119। अब 7 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के 21, 7 दूने 14, 14 दो 16, 6 कैरी 1, 7 एकम 7 है 8, कितना हो जाएगा 861। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, 861 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन, अभी जो भी वैरायटी कर रहे हैं, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और जैसा बना रहे हैं इस टाइप से अगर बनाओगे तो एक लाइन में आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अब रेशियो, अब देखो रेशियो में अब बात करने लग गया। ठीक है, अब रेशियो में बात करने लग गया, 2-3 क्वेश्चन इससे ऊपर देखते हैं। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, लागत मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मतलब क्या सेलिंग प्राइस, उसका रेशियो कितना दिया गया इतना, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एक लाइन में आपको दिया है भाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, इसी का रेशियो कितना दिया गया है 4/5, नहीं है। अगर किसी वस्तु के आप 4 में खरीदते हो तो सेलिंग प्राइस कितना दिया 5 में आप बेच देते हो, प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो ना प्रॉफिट कितने का हुआ। कॉस्ट प्राइस आपको 4 दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको 5 दिया गया, 4 में खरीदते हो 5 में बेच देते हो, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ।
प्रॉफिट क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज हमेशा क्या होगा, या लाभ हमेशा या हानि हमेशा कहाँ से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ। डिवाइड पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। 25% का क्या मिला आपको, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो रेशियो में दिया रहता है उसी को हम उसको वैल्यू लेके चलेंगे तो आपका इजिली आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। परसेंटेज बात किया है, देखो कॉस्ट प्राइस का 20%, कॉस्ट प्राइस का 20%, ठीक है, विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के 30% के बराबर है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई बता दो, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। हम रेशियो निकाल सकते हैं क्या, उधर जाएगा तो 30/20 यानी कि रेशियो कितना जाएगा 3/2। ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो गया, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू हो गया। 3 में वो खरीदता है 3 रुपए में, अगर वो खरीदता है और 2 रुपए में बेचता है तो हानि कितने का हुआ भाई, हानि कितने का हुआ, 1 रुपए का हानि हुआ। परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय क्या रखेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस, चाहे वो लॉस की बात करें चाहे वो प्रॉफिट की बात करें, हमेशा क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस पे बात करें। तो एक जो है 2 का कितना परसेंट है, वैसे भी दिख रहा है फ्रैक्शन में कितना होगा 50%, 100 लिखने की भी जरूरत नहीं था, कितना जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर हानि जो होती है, लॉस जो होती है, वो विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस का 1/4 के बराबर है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉस का मतलब आप ध्यान रखना कि माइनस में है। ठीक, लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। लॉस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, लॉस का मतलब होता है माइनस। अब आपको 4 बराबर आपको दिया है क्या, देखो विक्रय मूल्य की वैल्यू दे दिया गया है 2000 दिया गया है। तो अगर 4 बराबर 2000 है तो 1 बराबर कितना होगा, हम निकाल सकते हैं क्या, 500 नहीं होगा क्या मेरे भाई, 4 से कट जाएगा 5 बार में तो कितना हो गया 1 बराबर 500। तो आप मेरे को ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉस माइनस सेलिंग प्राइस। यही होता है, लॉस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो आप अगर माइनस करोगे -1 4 -1 करेंगे, 4 -1 करेंगे तो 4 + 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है, लॉस तो क्या होता है माइनस में होता है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2500। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही तो हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। आ गया आपका 2500। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको क्या बोला गया 2000 में बेच दिया, खरीदा कितने में 2500 में, तो कितने का घाटा हुआ 500 रुपए का उसको घाटा हुआ। यही तो बोला गया था, क्योंकि क्या बोला गया है उसको हानि होती है, लॉस होता है। आपको क्या प्रूफ करके दिखा दिए कि कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 9/11 है। लाभ होगा या हानि होगा आप जानिए। ठीक है, ऐसा दे दिया गया, आपको दे दिया गया कि कॉस्ट प्राइस जो है, देखो कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का उसके सेलिंग प्राइस का कितना है 9/11। ठीक है, आपको निकल गया। मैं क्या लिखता भाई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9/11 इंटू सेलिंग प्राइस, यही लिखता। तो सेलिंग प्राइस को मैंने क्या ले लिया, आपको कॉस्ट प्राइस के नीचे लेके आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है 9, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 11, मतलब कि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है। माने कि क्या होगा, उसको लॉस नहीं प्रॉफिट होगा, क्योंकि 9 रुपए में अगर खरीदता है, अगर इस टर्म में अगर बात करें 9 रुपए में अगर उसने खरीदा 11 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट ही होगा ना। कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। कहाँ से प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से। इसका कितना परसेंट होगा ये देख लेते हैं। 9 से इसको काटना चालू कर दो, कितना हो जाएगा 9 दूने 18, फिर 9 दूने 18, 22.22% का क्या हो जाएगा गेन। गेन मतलब की प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये जो 2-3 प्रकार के जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं और जो बेसिक चीजें हैं बहुत बेसिक है, इससे हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, आराम से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आई होप कि ये जो जितना भी चीजें हमने समझे हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।